नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। इसमें बी न्यूज़ की टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और मैं इसमें मौजूद हूं विधानसभा रामपुर कारखाना के प्यासी गांव में। आपको बता दें कि विधानसभा जो है यहाँ पर 3 मार्च को मतदान होना है और कई जगहों पर 2 चरणों की मतदान हो भी चुकी है। और यहाँ विधानसभा रामपुर कारखाना में जितने भी नेता आते हैं युवाओं को रोजगार, सड़क के मुद्दे लेकर आते हैं, लेकिन जीत के चले जाने के बाद से वापस देखने नहीं आते हैं किस युवाओं को रोजगार मिला, कौन सी सड़क जर्जर है और क्या यहाँ के स्थानीय लोगों की मूल्यभूत की सुविधाएं चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़रूरी है स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़क। ये तीनों मुद्दे पर यहाँ के नेता केवल बयानबाजी करते हैं और चले जाते हैं। और देवरिया की एक और बड़ा मुद्दा है, कई वर्षों से चला आ रहा है, जो चीनी मिल। देवरिया जनपद को कभी चीनी मिल का कटोरा कहा जाता है। देवरिया जनपद में मात्र अब एक चीनी मिल चल रहा है, वह भी जर्जर हालात में है, किसी तरह से चलाया जा रहा है। और बात करें देवरिया जनपद की तो विधानसभा रामपुर कारखाना के अंतर्गत एक चीनी मिल कभी हुआ करता था जो भटनी में चला करता था और यहाँ से लाखों लोगों को रोजगार मिलती थी। लेकिन हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता, इनसे जानेंगे कि क्योंकि इसमें नेता का मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े जनसमूह फार्चूनर से चल रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल सादगी से गांव में भ्रमण कर रहे हैं। न तो इनके पास फार्चूनर है और ना ही बड़ी जनसमूह। इनसे बात करेंगे आखिर इन सादगी का मतलब क्यों, यह सादगी से क्यों चल रहे हैं और किस तरह का ये विकास का मुद्दा लोगों के सामने लेकर आए हैं। आप विधानसभा रामपुर कारखाना में किस तरह का विकास का मुद्दा लोगों के सामने लेकर आए हैं? मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग की स्थापना, उसका हब बनाना और हर लोगों की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना। बाकी पढ़ाई, जो भी शिक्षा, जब अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी तो हमारी शिक्षा भी ठीक होगी और शिक्षा से विकास होगा। दूसरा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सारे नौजवान यहाँ मुरझाया हुआ चेहरा लेकर घूम रहे हैं और मैं फार्चूनर गाड़ी से घूमूं तो ये शोभा नहीं देता। लोग जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में ही रहना चाहिए और उससे आत्मीयता रखनी चाहिए, उनके दुख दर्द को सुनना चाहिए। यदि मैं दूर दूर भागूंगा तो लोग हमसे डरेंगे, अलग रहेंगे, अपनी बात कह नहीं पाएंगे। इसलिए हर आदमी के घर जा के उनके दुख दर्द को मैं समझ रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी हमारे पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की, और इनका शुरू से ही अन्ना हजारे के तरह से उनका जो भी सादगी और त्याग की बात रही उसी तरह से चलना, उस विचारधारा में रहना, यह एक हमारा प्रैक्टिस में, व्यवहार में हो गया है और चल रहे हैं। हमारे भी बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और इन सारे संघर्षों से जुड़े रहे। परिवार हमारा बराबर संघर्ष में रहा है। आपके परिवार चीनी मिल भटनी में भी कुछ सहयोग किया था? हाँ, चीनी मिल भटनी में तो हम लोगों की खेती की जो ज़मीन थी, उस क्षेत्र के तमाम गांवों से लोग अपना ज़मीन डोनेट किए और बिहार के नूरी मियाँ जी थे, उनको इतना लोगों ने सम्मान दिया और प्रेम दिया कि सारे एकजुटता के नाते ये मिल यहाँ लगी और बनी। और इसी मिल से, भटनी से इस ज़िले की मिल का शुरुआत हुआ और स्वतंत्रता पूर्व 14 मिलों का निर्माण हो गया। न किसी सरकार, न किसी व्यवस्था का कोई इस भटनी के विकास में योगदान नहीं रहा है। जो भी आए हैं यहाँ मिल को बेचे हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को नष्ट किए। रामपुर कारखाना कृषि प्रधान है, यहाँ के जितने भी लोग हैं कृषि पर आश्रित हैं जी, क्योंकि यहाँ पर जो कारखाने हैं वो तो बंद हो चुके हैं, लोग कृषि से करके, और यहाँ के रोजगार के लिए युवा दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं जी। इस पे आप किस तरह का कार्य करेंगे? अब यहाँ जब कृषि आधारित उद्योग आएंगे, बनेंगे, तो फिर भटकने और बाहर जाने की बात नहीं रह जाएगी। यहाँ के लोग गुजरात में, दिल्ली में, चारों तरफ जाके अपना जो कार्य कर रहे हैं, दूर दूर से आके यहाँ लोग 14 शुगर फैक्ट्री में आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, मिलता होगा। तो यहाँ बाहर से लोग आते थे अपने नौकरी और प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर के लिए यहाँ काम करते थे और आम किसान भी धनी रहता था, रिच रहता था। इस समय हम लोग मान लेते हैं कि जो कैश क्रॉप गन्ना है वो नहीं उगा पाते हैं, गेहूं है, धान है,
कभी प्रकृति के चपेट में आता है, कभी जानवरों के चपेट में आता है, और बाकी बचता है तो इसका विक्रय कायदे से नहीं हो पाता है समय से, जिससे गन्ना ये कच्चा जो क्रॉप है इसका नुकसान भी होता है। तो इसलिए अगर जो गन्ना या कृषि आधारित और उद्योग हों, आलू हों, जो भी हो, इस आधारित उद्योग पर जो कृषि आधारित पर व्यवस्था पर अगर जो उद्योग लगेंगे तो यहाँ के लोग संपन्न होंगे और व्यवस्था सही होगी। यहाँ के आम जनता अधिकतर प्रशासन नेताओं पर ये आरोप लगाती रहती है कि नेता पास जाने पर मिलते नहीं है, और जब चुनाव आता है तो लोगों के पास चले आते हैं। क्या आप भी जीत के जाएंगे तो गांव में लोगों के पास मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? एकदम मिलेंगे। ये जनता की कमजोरी ही सारी दुर्व्यवस्था का जड़ है। यदि जनता मजबूत हो जाएगी, हमारा तो ये है कि यदि लोकतंत्र की यही कमी है, सही मायने में इस देश में लोकतंत्र तब आएगा जब आम जनता से जिले का कलेक्टर और कप्तान डरना शुरू कर देगा। जो यह कभी समय रहा, आप राजतंत्र में देखेंगे कि एक धोबी के कहने पर सीता जी को राजा ने घर से बाहर निकाल दिया। तो हमारी क्या औकात है, या लोकतंत्र में जो लोक सेवक हैं इनकी क्या औकात है, वजूद है, या जनप्रतिनिधि क्या होता है। जनता मजबूत रहेगी तो सारे लोग दुरुस्त रहेंगे और दुरुस्त होंगे, और यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य आम जनता को मजबूत करना है। आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश के लिए मैनिफेस्टो क्या है? क्या उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर पार्टी की सरकार बनती है तो इस तरह का यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ मैनिफेस्टो मुख्य रूप से जो भी है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क। तो स्वास्थ्य और शिक्षा आप इसके विकास या जो भी इसको देखना चाहेंगे तो इसके लिए आप दिल्ली से ही देख सकते हैं कि दिल्ली मॉडल विकास अगर जो किस तरह का हो रहा है। सारे लोगों को रोज़गार देने की बात, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कृषि आधारित उद्योग, जो कि ये आम समस्या है, ये बात वहाँ तक गई है और इस पर कार्य होना है। हम लोगों के पार्टी का यहाँ यह इंटेंसिव रहेगा कि हम लोग ऐसा कार्य करें। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कौशल किशोर मनी हैं, और इनसे हमने बात करके ये जाना कि आखिर आम आदमी पार्टी के हैं और किस मुद्दे पर रामपुर कारखाना विधानसभा में आए हैं और जीत कर किस तरह का कार्य करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।